हाय दोस्तों, माय नेम इज़ गौरव और आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें यूज़र इनपुट करेगा किसी भी तरह के नंबर को और अगर वो नंबर 50 से बड़ा है तो वो हमें बताएगा कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। अगर वो नंबर 50 से छोटा है तो वो बताएगा कि दिस नंबर इज़ लेस देन 50। और अगर वो नंबर 100 से ज़्यादा है तो हम शो कराएंगे इनवैलिड स्टेटमेंट। तो ऐसा कैसे कराएंगे, लेट्स सी। ऐसा करने के लिए हम एक कोड लिखेंगे। उस कोड को लिखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस और GREATER ग्रेटर डॉट सी। मैं ग्रेटर डॉट सी में आ गया। वॉइड मैन से पहले डिक्लेरेशन करेंगे INT x कोमा वाई। बस x की ज़रूरत पड़ेगी आई थिंक इसमें, इसलिए क्योंकि हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है और उसे बताना है कि ये ग्रेटर देन 50 है या लेस देन 50 है। बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ प्रिंट एफ इंटर अ वैलिड नंबर। हमने वैलिड नंबर यूज़र से इनपुट लिया, ये डबल कोट में आना चाहिए। स्कैन एफ डबल कोट में %d, क्योंकि अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू हम एक्सेप्ट करा रहे हैं तो हमें %d मॉड्यूल रहना पड़ेगा। और m%x से हम उस वैल्यू को x के एड्रेस पे रख पाएंगे। जी हाँ, रख पाएंगे, x के एड्रेस पे रख पाएंगे। INT x से क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। इसको और डेप्थ में जाते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर होने का मतलब ये होता है कि रैम में x के लिए मेमोरी एलोकेट हुई। अब रैम में x के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई और x पे अगर किसी वैल्यू को रखना है तो m%x लिखेंगे तो वो वैल्यू x के मतलब जो x का एड्रेस है वहाँ पे चली जाएगी। और अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि हमें ये बताएगा कि कोई नंबर जो यूज़र इंटर कर रहा है वो ग्रेटर देन 50 है या लेस देन 50 है। और 100 से ज़्यादा की अगर वैल्यू यूज़र प्रिंट कर रहा है तो वो बता दे कि इनवैलिड स्टेटमेंट। तो सबसे पहला हम तो वही केस लगाते हैं कि इफ़ जो x है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ और प्रिंट हो जाए इनवैलिड नंबर। इनवैलिड नंबर, क्योंकि नंबर की बात हो रही है तो इनवैलिड नंबर। अब एक केस तो ये होगा कि x जो है वो x से 100 से बड़ा है या 100 के बराबर है, तो वो जो है इस इफ में चला जाएगा। लेकिन एल्स अगर वो 100 से बड़ा नहीं है और 100 के बराबर भी नहीं है तो उस केस में इस एल्स के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। फिर इस एल्स में हम चेक कराएंगे कि क्या जो x है वो x जो है वो लेस देन 50 है। अगर x लेस देन 50 है, अगर x लेस देन 50 है तो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ वैल्यू इज लेस देन 50। ऑल राइट। और अगर लेस देन नहीं है तो वो अगले इस एल्स में आएगा, और इस एल्स में आएगा तो हम यहाँ अगेन एक कंडीशन लगाएंगे। अगेन एक कंडीशन लगाएंगे और बोलेंगे कि क्या x ग्रेटर देन 50 है। अगर x ग्रेटर देन 50 है देन प्रिंट एफ
and we just type value is greater than 50। अब यहाँ पे भी एक चीज़ और है, अब 100 से के बराबर या 100 से बड़ा है तो इनवैलिड नंबर है। इसके अलावा कुछ है तो लेस देन 50 है तो लेस देन 50, ग्रेटर देन 50 है तो ग्रेटर देन 50। लेकिन नंबर माइनस में भी यूज़र डाल सकता है, तो उस केस को हैंडल करने के लिए हम इस इफ़ के पहले एक इफ़ और लगाएंगे और वैलिडेट करेंगे क्या कि जो x है वो कभी भी लेस देन नहीं होना चाहिए 1 से, राइट। x अगर लेस देन नहीं है 1 के तो उस केस में ये जो पूरा पार्ट है ये चले, राइट। और अगर x जो है लेस देन है 1 के तो उस केस में x if x लेस देन हो 1 के, राइट। यहाँ कर दिया मैंने, अगर x हो लेस देन 1 के और अगला कोड जो आएगा वो इसके एल्स पार्ट में आना चाहिए। ऑल राइट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज़ कमेंट बताइएगा मैं जो कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा होगा तो मैं अपनी अप्रोच को और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख रहा हूँ और चूँकि x लेस देन है 1 के तो मैं यहाँ पे सीधे बता दूंगा कि वैलिड नंबर। रन करके देखते हैं, gcc फाइल नेम डॉट सी स्पेस -o greater डॉट exe और डॉट exe भी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी वो exe फाइल ही चलाएगा। ओके, वैल्यू इज़ लेस देन 50। जैसे ही मैंने 1 किया तो उसने कह दिया कि वैल्यू जो है वो लेस देन 50 है। अगर मैं 50 कर दूंगा तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने इक्वल टू 50 के ऊपर कुछ भी केस नहीं लिखा है। लेकिन अगर मैं 51 करूँगा तो ग्रेटर देन 50 आ रहा है क्या? वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 50 आ रहा है। अगर मैं 42 करूँगा तो क्या लेस देन 50 आता है? वैल्यू इज़ लेस देन 50 आ रहा है। परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर मैं वैल्यू 101 देता हूँ तो क्या इनवैलिड नंबर आता है? इनवैलिड नंबर आ रहा है। अगर मैं -1 वैल्यू देता हूँ तो क्या इनवैलिड नंबर आ रहा है? आ रहा है। अगर मैं 0 देता हूँ तो क्या इनवैलिड नंबर आ रहा है? इनवैलिड नंबर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस आवर कोड इज़ वर्किंग फाइन। ओनली एक कंडीशन रह गई है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं और वो कंडीशन है हमारी इक्वल टू 50 की। हमने ये कह दिया उसे कि अगर x लेस देन 50 है तो वैल्यू इज़ लेस देन 50। हमने उसे ये कह दिया कि अगर x ग्रेटर देन 50 है तो ग्रेटर देन 50। इफ एल्स के भी एक एल्स लग जाएगा और यहाँ पे हम बता देंगे अगर वैल्यू ये सब में से नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू इक्वल टू 50 की होगी। यहाँ तक आते आते ये चीज़ चेक हो जाएगी। हमें शायद ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ये यहाँ लिखना है प्रिंट एफ और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू 50। लेट्स सी क्या हमारा लॉजिक सही है। अगेन कंपाइल करते हैं हम। कंपाइल किया, अब मैं यहाँ 50 डाल रहा हूँ, इक्वल टू 50 आ गया। 51 डालूंगा, ग्रेटर 41 डाला तो लेस देन 50, 51 डाला तो ग्रेटर देन 50। 0 डालेंगे, 0 डालेंगे, इनवैलिड स्टेटमेंट। एवरीथिंग इज परफेक्टली वर्किंग। कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।